आप जानते भी नहीं होंगे कि इन स्वार्थी लोगों ने पृथ्वी का किस कदर विनाश करा है। हमारे लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? आईपीएल, चुनाव और एकदम विक्षिप्त किस्म के ये नेता जिन्हें क्लाइमेट चेंज या तो खुद पता नहीं है या उनके खोपड़े में नहीं घुस रहा कि राष्ट्र के सामने अभी सबसे बड़ी आपदा यही है कि हम पागल होकर मरेंगे। बधाई हो। कर लीजिए कल्पना, 55-60 डिग्री तापमान में आप कपड़े फाड़ के सड़क पर पहले 2-4-5 घंटा है करके फिरोगे और फिर ऐसे धीरे से गिर जाओगे। और ये मौत सबसे पहले किनको आनी है? वो जो मेगा रिच नहीं है, जिससे पिरामिड होता है ना, वहां से उठते 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 बचेगा कोई नहीं। जो मेगा रिच हैं वो भी जाएंगे। भारत का जो आम आदमी है वो एनुअली 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, बस सिर्फ 2.5 टन। और फिर इन्होंने सेलिब्रिटीज का एक पूरा टेबल दिखाया, सेवेरल मिलियन टन्स एनुअली। समाधान समझ में आ रहा है? हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि नहीं, मैं ना एक बल्ब कम जलाऊंगा तो मैं क्लाइमेट चेंज रोक दूंगा। भाई मेरे, तू 2.5 टन एमिट करता है बस। जो सबसे नालायक लोग हो सकते थे हमने उनको सर पे चढ़ा लिया और पूज रहे हैं उनको। आप जानते भी नहीं होंगे कि इन स्वार्थी लोगों ने पृथ्वी का किस कदर विनाश करा है। पहले पृथ्वी पर 6 ट्रिलियन पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि अब सिर्फ आधे ही पेड़ यानी कि 3 ट्रिलियन पेड़ ही बसे हैं इस धरती पर। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और भयानक बात तो ये है कि हर रोज 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं। जी हाँ, डेली 1.5 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ लगाने की बात तो सब करते हैं, लेकिन जो पहले से पेड़ हैं उन्हें बसाने की बात कोई नहीं करता। जैसे कि मैंने बताया, एक दिन में 1.5 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं, यानी कि जंगल के जंगल एक दिन में साफ कर दिए जाते हैं। अगर इंसानों का स्वार्थ अब भी नहीं रुका तो बहुत जल्द होगा कि इंसान पागल होकर मरने वाले हैं। बड़ा ही भयानक समय आने वाला है अगर ये इस क्लाइमेट चेंज को प्रभावी रूप से नहीं रोका गया तो। सभी लोगों को क्लाइमेट चेंज के प्रति अवेयर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और आज का सबसे बड़ा मुद्दा क्लाइमेट चेंज ही होना चाहिए। और सरकार पर भी प्रेशर बनना चाहिए कि सरकार इसके लिए सही पॉलिसी बनाए और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इसको प्रभावी रूप से लागू करे।